Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step। आज का ये वीडियो मेरे सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो मेरी जर्नी है फ्रॉम 2020 मार्च टिल 2021 दिस इज अगस्त, तो ऑलमोस्ट इट इज 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग वन ऑफ द एजुकेटर। शी इज वर्किंग विथ अस एंड हर नेम इज आस्था त्रिपाठी एंड शी हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड हर नेट जेआरएफ। तो मैं चाहती हूँ कि आस्था अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे बिकॉज जो भी हमारे लर्नर्स है कहीं ना कहीं मेरे से पूछते हैं कि मैम क्या एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो मैं पर्सनली ऐसा बोलती हूँ कि देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रेटजी, इट्स जस्ट अबाउट कि आपका क्या एम है एंड आप उसके लिए कितना हार्ड वर्क और डेडिकेटेड होके काम करते हो। तो ये तो मेरा ओपिनियन है जो आपने आई गेस मेरे से बहुत बार सुना है, क्योंकि मैं हमेशा एक दो ही चीज पे ध्यान देती हूँ, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन जो होना चाहिए हर काम को करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट्स अबाउट कि अगर आपको लाइफ में भी कुछ चाहिए तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो नेट जेआरएफ के लिए मैं चाहूंगी कि आस्था अपनी एक्सपीरियंस शेयर करे। सो इट इज अप टू यू आस्था। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी को। और मैंने गुड इवनिंग। जेआरएफ क्वालिफाई किया है 2020 में विथ मार्क्स 198 इन कंप्यूटर साइंस। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट करी और कैसे कैसे बहुत सारे डीमोटिवेशन भी आते हैं। और सबसे फर्स्टली मैंने जो एग्जाम दिया था वो दिया था 2019 दिसंबर में, और वो एग्जाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, इवन नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। 142 मार्क्स आए थे मेरे। एंड 142 मार्क्स से ये जो 198 मार्क्स की जर्नी है यही शेयर करने के लिए हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब दिसंबर 2019 में मैंने एग्जाम दिया, उसके पहले जब मैं पढ़ाई करती थी और एग्जाम भी इवन देने गई थी एग्जाम हॉल में, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी, क्योंकि बीइंग अ गर्ल बहुत सारी और भी चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, शादी करनी है एंड ऑल। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस दिमाग में हमेशा चलते रहते थे कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। और पढ़ते टाइम भी बहुत सारा प्रेशर होता था दिमाग में। बट 2020 में जब लॉकडाउन लगा और सब कुछ घर में सब एकदम स्टेबल हो गई, जिंदगी स्टक हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है करते हैं इस बार। और बिलीव मी, जब मैंने ये बिल्कुल एम बना लिया कि 2020 में निकालना है, और जब मैं पढ़ाई में उस तरीके से जाना स्टार्ट करी, अपनी स्टडी स्टार्ट करी, हार्ड वर्क स्टार्ट करा, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में लाया। इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था ये सोचने के लिए कि इन फ्यूचर क्या होगा अगर क्लियर नहीं हुआ तो। और यही मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, प्रेशर हर एक के पास है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है, कोई भी है, हर किसी के दिमाग में प्रेशर है और हर किसी के पास अपने कुछ चैलेंजेस हैं। पर आपको उन चैलेंजेस से बाहर निकल के अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। जब तक आप दिमाग में बहुत सारा प्रेशर लेके पढ़ाई करते रहोगे, वो एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। ये मैंने अपनी जर्नी से सीखा है। तो जब 2020 में मैं एग्जाम देने गई, मुझे याद नहीं है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही थी और मैं सिर्फ उसे ही सोच रही थी। बट 2019 में मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें होती थी। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, इसके बाद क्या आएगा, और अगला क्वेश्चन आता होगा कि नहीं आता होगा, बहुत कुछ चलता रहता था दिमाग में। बट 2020 में जब मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया तो मुझे इतना पता है कि जो मैं पढ़ रही थी मैं वही थी, और उसी जगह पे प्रेजेंट होके मेरा दिमाग वही उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोच रहा था, ठीक है। और ये सब आता कैसे है, कंसिस्टेंसी से आता है। जब आप डेली का 4 घंटे निकालोगे, मैंने कभी भी 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और लोग कहते होंगे, मतलब लोग पढ़ते होंगे 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है 4 घंटे से ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो बस ये है कि वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मंडे 8 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके बाद ट्यूसडे छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली पढ़ना है, डेडिकेटेड होके पढ़ना है। और अगर आप ये एम सेट कर लेते हैं कि हाँ अब इस चीज को करना ही है, तो आप वो कर ले जाएंगे, ठीक
ठीक है, उसके लिए सोचिए मत बहुत ज्यादा, अपने दिमाग में एक्स्ट्रा चीजें मत डालिए। और मैंने जिस तरीके से अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए, जब मैं फ्रस्ट्रेट होती थी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड ऑल की मोटिवेशनल वीडियोस मोटिवेशनल सर्च। वीडियोस, यस। हाँ, एग्जैक्टली मैम, एंड तो एग्जाम टाइम पे तो, मोटिवेशन। यस, एग्जाम टाइम पे तो और भी आ जाता है मोटिवेशनल वीडियोस। हाँ हाँ, 10 दिन में कि कैसे स्ट्रेटेजी करना है, क्या करना है। एग्जैक्टली। बट एक बात मैं फिर भी बता दूं, मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर से आना चाहिए। अगर आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो वर्ड्स किसी के भी हों, वो 2 मिनट से ज्यादा आपके दिमाग में रह ही नहीं जाएंगे। 2 दिन की तो बात बहुत दूर की है, ठीक है। तो मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, सबसे पहली चीज। और दूसरी बात, अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि आपको टाइम ही नहीं मिले कि आप किसी की मोटिवेशन वीडियो देखने जाएं, ठीक है। और एग्जैक्टली। मैंने यही करा। और सबसे बड़ी बात, लोग ये बोलते हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर दीजिए, आप अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर कर दीजिए। तो मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, ठीक है, मेक योर ओन नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाइए और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी खुद प्लान करिए। क्योंकि आपके घर में कैसा बैकग्राउंड है, क्या है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। मैं किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल अलग है। दिन में सुबह में जल्दी उठ नहीं सकती हूँ, रात में देर तक जग नहीं सकती हूँ, तो पढ़ूं कब? तो होता था कि बस वो जो आफ्टरनून का टाइम होता था, जब लोग खाना खाने के बाद आलस करते हैं, मैं वो टाइम को कंज्यूम करती थी और उस टाइम को यूटिलाइज करके वहां पढ़ाई करती थी। तो अपनी स्ट्रैटेजी आपसे ज्यादा अच्छी कोई नहीं बना सकता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, उन पे बिलीव करिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहिए। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उतना आपको क्वेश्चन से आप उतने ज्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही थी मेरी जर्नी, छोटी सी। नहीं, इट इज वेरी फ्रस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट। सभी। यस, आस्था ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है, बिकॉज ये पर्सनल मेरा भी एक्सपीरियंस है। देर इज नो टाइम टेबल, हर एक का टाइम टेबल अलग है। तो अपने हिसाब से आप अपनी टाइम टेबल बनाइए। और इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बट मैं जरूर चाहूंगी कि जो आस्था ने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप वीडियोस को 2 बार 3 बार सुने। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो का 1% भी आपके रियल लाइफ से जुड़ता है, तो आप जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम, हमारे पास ये टाइम नहीं है, या हमें ये टाइम नहीं मिलता, या हम डेडिकेटेड होके पढ़ नहीं पाते, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, तो वॉट एवर यू फील, वॉट एवर इज योर स्ट्रैटेजी, वॉट एवर इज योर सजेशन, या आपका जो भी डाउट है, आप इस वीडियो में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग आवर बैच कोर्सेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन बैच कोर्सेज में इनरोल करें जो आपको ऐसा लगता है आपसे जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग, वी आर कमिटिंग आवर थिंग्स। एंड कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उन टीचर से पढ़ें जिन्होंने रिसेंट ईयर में अपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, बिकॉज उन्होंने भी बहुत मेहनत करके एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। उनको मालूम है कि करंट क्या ट्रेंड है एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे बैच कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th August. Already we have completed our batch 1 and batch 2, and we are coming up with all the courses for computer science aspirants. तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आस्था। एंड अगेन हम बहुत थैंक जल्दी यू। मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। एंड अगर किसी को ऐसा लगता है कि आस्था मैम से या मेरे से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।